वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बच्चे, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम या बीबीए के अंदर जो आपका बिजनेस लॉ का जो एग्जामिनेशन है, जो आपका बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट है बच्चे, उसमें आपको हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने लास्ट क्लास के अंदर बच्चे आपको बताया था तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले बात तो जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेक करें, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। आइए बच्चे, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, हिंदी में इसको कहते हैं जमानत का अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध होता है बच्चे, तो यहाँ पर जमानत, और गारंटी का मतलब होता है जमानत। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर एक बात बताइए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो सबसे पहले हम मीनिंग पर चर्चा करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन कहां पर डिफाइन करा गया है। तो सबसे पहले अगर बच्चे हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करा गया एज पर द सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मींस अ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे यहाँ पर अ प्रॉमिस टू परफॉर्म द ड्यूटी। बच्चे, यहाँ पर अ प्रॉमिस टू परफॉर्म द ड्यूटी और पे डेट ऑफ अनदर पर्सन इफ दैट पर्सन फेल्स टू डू सो। बच्चे, यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को वादा कर रहा होता है यहाँ पर, या यहाँ पर उसके डेप्ट को चुका रहा होता है, अगर वो पर्सन अगर फेल कर जाता है किसी भी रीजन से बच्चे, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पर कितनी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। तो बच्चे, 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर होते हैं, फिर क्रेडिटर होते हैं, फिर श्योरिटी की हम बात करते हैं। श्योरिटी वो पर्सन होते हैं बच्चे जो गारंटी यहाँ पर दे रहे होते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सही, सबसे पहले आइए बच्चे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। तो 126 में डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, ध्यान रखेंगे इस बात का। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है प्रॉमिस टू परफॉर्म द ड्यूटी, या तो यहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है कि ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, या पे द डेप्ट ऑफ अनदर पर्सन, या तो किसी अनदर पर्सन की डेप्ट, कर्जा को चुकाने की वादा की जाती है बच्चे, यहाँ पर हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो बच्चे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ए ने बी को लोन दिया। बच्चे, यहाँ पर ए ने बी को लोन दिया है, तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर ए ने बी को लोन दिया है, तो यहाँ पर समझिएगा ए कौन है बच्चे, ए लोन दिया है बी को। अब यहां पर 3 पार्टीज हैं, एक ए है, यहां पर बी है और सी। बच्चे, ए ने यहां पर लोन दिया है, ए ने लोन यहां पर दिया है, तो यहां पर जो पर्सन लोन देता है उसको क्रेडिटर कहते हैं, जिसको लोन यहां पर रिसीव होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया, तो यहां पर मैं प्रिंसिपल डेटर हूं, जिसने दिया है वो क्रेडिटर है, और जो थर्ड पार्टी जो है कोई पर्सन मेरी गारंटर है, वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं नहीं दे पाया तो उस कंडीशन में वो पर्सन आपको उस अमाउंट का भरपाई करेंगे। तो बच्चे, 3 पार्टीज होते हैं, एक प्रिंसिपल डेटर होते हैं बच्चे, हु टेक्स द लोन। बच्चे, जो पर्सन लोन लेते हैं, जो पर्सन लोन लेते हैं हम उसको प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, जो पर्सन लोन देते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, और जो पर्सन यहां पर वादा कर रहा होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर अगर फेल करता है, अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है, अगर नहीं पे कर पाता है, अगर उस कर्जा को नहीं चुका पाता है, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं उस अमाउंट को चुकाऊंगा या उस पैसे की भरपाई मैं करूंगा। तो बच्चे, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आया? जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ने बी को लोन दिया है बच्चे, तो यहां पर जो पर्सन यहां पर समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर प्रिंसिपल डेटर का डेफिनेशन का, हु टेक्स द लोन। बच्चे, जो यहां पर लोन ले रहे होते हैं, क्योंकि पैसा उसके पास आ रहा होता है, वो प्रिंसिपल डेटर होते हैं। जो पर्सन आपको लोन देते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, और जो वादा करते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाएंगे उस कंडीशन में हम पे करेंगे, वो वहां पर श्योरिटी होते हैं, उसको गारंटर भी बोला जाता है। आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो यहां पर बच्चे, यहां ए ने बी को लोन दिया है। लोन किसने लिया है?
ए ने लिया है, तो यहां पर जिस पर्सन ने लोन लिया है वो प्रिंसिपल डेटर, जिसने दिया है वो क्रेडिटर, और जो यहाँ पर वादा कर रहा है, सी कह रहा है कि देखो अगर बी नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो यहाँ पर सी कौन है? गारंटर है, यहाँ पर श्योरिटी है। जैसे मान लीजिए कल कभी आपने ये चीज घर में भी देखा होगा कि मान लीजिए कोई चीज अगर आप ईएमआई पे परचेज करने जाते हैं, जब उधार पे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे गारंटर मांगा जाता है। कल को अगर कोई सामान अगर आप खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, या मान लीजिए ईएमआई पे खरीदने जाते हैं, किस्तों पे खरीदने जाते हैं, तो वहां पर गारंटर की आवश्यकता होती है। यानी यहां वहां पर यह बताया जाता है कि आपके गारंटर कौन है। इन केस अगर कल को अगर आप डिफॉल्ट होते हैं तो आपकी पैसा का भरपाई कौन करेगा? हम किन से पेमेंट लेने जाएंगे? तो जब आप कोई भी सामान ईएमआई पे खरीदने जाते हैं तो आपको गारंटर मांगा जाता है। गारंटर इसीलिए मांगा जाता है कि कल को अगर आप किसी रीजन से नहीं चुका पाए उस पैसे को, तो गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पैसे को चुकाए। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पर बताया गया कि यहां पर कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता है परफॉर्म करने की या तो ड्यूटी या किसी का डेप्ट को, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। कितने पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? तो 3 पार्टीज होते हैं, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, हम उसको गारंटर भी बोलते हैं। आई होप ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए बाकी अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।